हेलो बच्चों, यू आर वाचिंग जेई नीटोलॉजी विद महफूज सर। बच्चों, टुडे विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी, दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा, इसका फंक्शन हमारी बॉडी में क्या होता है? एक्चुअली इसका फंक्शन होता है डाइजेशन का। नाउ व्हाट इज डाइजेशन? बेटा, अ प्रोसेस इन विच द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड बिगर मॉलिक्यूल्स takes place into smaller and absorbable forms. It is known as digestion. एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स को, कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं और उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके इस तरह का बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? डाइजेशन। यस और नो? ओके बेटा, अगर हम बात करें डाइजेशन की तो जनरली ये किससे होता है? हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी चीजों से मिलकर बना होता है? बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है दो चीजों से मिलकर। एक होता है हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और दूसरी होती है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम बात करें, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। बेटा, एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करते हैं तो इट इनिशिएटेड फ्रॉम द माउथ एंड इट एंड अप टू द एनस। ठीक है, तो कहां से इनिशिएट होता है बेटा? हमारे माउथ से। और कहां खत्म होता है ये? हमारे एनस पे, जहां से हम फीकल मैटर को रिलीज कराते हैं। यस और नो? ओके। नाउ अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहला क्या आएगा हमारे पास? दैट इज माउथ। ठीक है, माउथ के बाद क्या आता है हमारे पास बेटा? फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा हमारे पास? ईसोफेगस। ईसोफेगस की बात अगर हम बात करें तो ईसोफेगस के बाद क्या आएगा बेटा? हमारा स्टमक। अगर स्टमक देखते हैं तो बेटा ये हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड रहता है। द फर्स्ट पार्ट इज द कार्डियक, सेकेंड पार्ट इज द फंडस, थर्ड पार्ट इज द पाइलोरिक। बेटा, ऐसे ही स्टमक के आगे अगर हम बात करें तो बेटा क्या आएगा? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमारी आंतें। ठीक है, अगर इंटेस्टाइन की बात करें तो ये हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक होता है बेटा स्मॉल पार्ट, एक होता है लार्ज पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो बेटा ये अगेन हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड रहती हैं। द फर्स्ट वन इज द दुओडेनम, सेकेंड वन इज द जेजुनम एंड द थर्ड वन इज द इलियम। राइट, ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन की भी बात करते हैं बेटा, तो ये भी हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड है? थ्री पार्ट्स में। वन इज द कोलन, सेकेंड इज द सीकम एंड थर्ड वन इज द रेक्टम। और लास्ट पार्ट बेटा क्या होता है इसका? हमारे पास ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का जो लास्ट पार्ट है बेटा वो क्या है? एनस। तो कहां से कहां तक बेटा? माउथ से स्टार्ट होता है ये हमारे, और कहां खत्म होता है बेटा? एनस पे। नाउ व्हाट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड? एक्चुअली वो ग्लैंड्स जो हमारे खाने को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करती हैं बाय द सीक्रेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, उन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बेटा, ये कितने टाइप्स की होती हैं जनरली? ये हमारे नंबर वन आता है बेटा सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स की अगर बात करते हैं तो जनरली दीज आर three pairs of salivary glands are found. Number one is the parotid gland, second is the sublingual glands, and the third is the submandibular glands. Second and the first is the salivary and second one is the liver, third one is the pancreas. Generally अगर आप बात करते हैं तो बेटा ये तीन आपको एसोसिएटेड ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट यहां आता है फिर हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। बेटा, अब ये ग्लैंड्स कहां कहां होती हैं, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं बेटा ये कहां कहां पे अरेंज होते हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है और किस तरह से ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं। राइट, तो देखें यहां हमारे पास
मैंने ऑलरेडी पिक्चर बना के रखी है। सबसे पहले बेटा बात करते हैं माउथ। फर्स्ट पोर्शन इज द माउथ। तो जनरली ये तो हमें पता ही है, दिस पोर्शन इज द माउथ, यस और नो? ओके, दिस वन इज द माउथ। बेटा माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ किन किन चीजों से कवर रहता है? द फर्स्ट वन बच्चों लिप्स, सेकेंड इज द चीक्स, एंड माउथ के अंदर अगर हम बात करें तो बेटा आपको एक कैविटी दिखाई देती है, एक खाली स्पेस, एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो बिल्कुल फ्री रहता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक स्पेस दिखाई दिया होगा बेटा, उस स्पेस को, उस कैविटी को हम कहते हैं ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको? ओरल कैविटी या फिर बक्कल कैविटी, यस और नो? बक्कल कैविटी, राइट। नेक्स्ट अगर हम ओरल कैविटी के अंदर देखते हैं तो बेटा ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? देखो सबसे पहले होते हैं बेटा हमारे टीथ, दांत, ठीक है। फिर होती है हमारी टंग। ये दो चीजें बेटा कहाँ होती है? हमारी ओरल कैविटी के अंदर। अगर हम टीथ की बात करते हैं तो बेटा टीथ कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ teeth which are present inside our mouth. The first one is the incisor, second is canine, third is premolar and fourth is molar. बेटा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे कैसे और कितने कितने होते हैं? तो बेटा you should take a screenshot of this portion because I am going to erase it. Actually the arrangement of teeth किस किस तरह से हमारे माउथ के अंदर होता है उसको हम एक डेंटल फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेंटल फॉर्मूला क्या होगा बेटा? इसको हम कहते हैं 2 1 2 3, 2 1 2 3। बेटा ये होता है हमारा अपर जॉ, ये होता है हमारा लोअर जॉ। लेकिन याद रहे ये हमारे आधे जॉ की बात चल रही है। आधा जॉ का मतलब है हाफ ऑफ द अपर जॉ एंड हाफ ऑफ द लोअर जॉ। अगर हम बात करें बेटा हमारे ओरल कैविटी की तो जनरली आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिस वन इज द अपर जॉ, दिस वन इज द लोअर जॉ। लेकिन इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा आधा ये वाला, आधा ये वाला। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसके जो दांत हैं, जो टीथ हैं, उनको रिप्रेजेंट हम इस फॉर्मूले से करते हैं 2 1 2 3। इसका मतलब होता है बेटा इंसीजर कितने होते हैं? 2, कैनाइन कितने होते हैं? 1, प्रीमोलर कितने होते हैं? 2 और मोलर कितने होते हैं बेटा? 3। मतलब हाफ ऑफ द अपर जॉ में टोटल टीथ कितने हैं बेटा? 2 3 2 5 और 3 8। 8 ऊपर वाले आधे जॉ में, 8 नीचे वाले आधे जॉ में, कितने हो गए? 16। 16 इधर और 16 इधर, तो टोटल इज द 32। तो जनरली दिस इज द डेंटल फॉर्मूला। ये कहाँ होते हैं बेटा? हमारे ओरल कैविटी के अंदर। सेकेंड वन इज द बेटा, सेकेंड इज द टंग। एक तो हमारे क्या हो गया बेटा? टीथ। और एक चीज और बेटा, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्योंकि जो टीथ होते हैं वो सारे के सारे अलग होते हैं, इसीलिए इस टीथ का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं हेट्रोडोंट। क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोडोंट अरेंजमेंट, राइट। सेकेंड बेटा हमारे पास क्या आता है? टंग। टंग की अगर हम बात करें तो जनरली बेटा टंग का क्या फंक्शन होता है? टंग का फंक्शन होता है किसी भी चीज के टेस्ट को फील करना। अब वो टेस्ट कैसे फील करते हैं बेटा? हम वो करते हैं थ्रू स्पेशल रिसेप्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द टंग। बेटा टंग में कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? बेटा वो होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स बेटा? गस्टेटरी रिसेप्टर्स।
बेटा ये गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स को किस तरह से हम देख सकते हैं? जनरली आप लोग अपनी टंग को जब ऑब्जर्व करते हो तो वहां पे आपको छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। एक्चुअली उन्हीं डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम एक नाम से जानते हैं जिन्हें हम कहते हैं पैपिले, और इन पैपिले को कहते हैं हम टेस्ट बर्ड्स। क्या कहते हैं बेटा? जैसे आपने देखा होगा इस तरह से, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टंग्स, और इस पे हमारे छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट रहते हैं। बेटा इन्हें हम क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, यही टेस्ट बर्ड्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेटा? किसी भी टेस्ट को फील करने के लिए यही टेस्ट बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिनको एक्चुअली हम गस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स के नाम से जान रहे हैं। राइट, तो ये तो हो गया बेटा हमारा बक्कल कैविटी का पोर्शन। राइट, अब बक्कल कैविटी के आगे हम जाते हैं तो हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है पाइप लाइक। जनरली इसको हम कहते हैं बेटा फेरिंग्स। क्या कहते हैं हम इसको? फेरिंग्स। फेरिंग्स का फंक्शन क्या होएगा बेटा? इट इज जनरली नोन एज बिंड पाइप। क्यों कहते हैं बिंड पाइप? रीजन है उसका बेटा, हम जो एयर ब्रीथ करते हैं और जो खाना खाते हैं, एयर की ब्रीदिंग और खाने का खाना दोनों एक ही रास्ते से होके जाता है, और उसी रास्ते को बेटा हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे सर विंड पाइप कैसे जा रही है? तो बेटा जनरली यहाँ हमारी नोज वाला पोर्शन भी होता है बेटा, इसी पोर्शन से हमारा क्या निकलता है यहाँ पे? इसको हम कहते हैं नेजोफेरिंग्स, और नेजोफेरिंग्स बेटा कहाँ ओपन होती है? हमारा फेरिंग्स वाले पोर्शन में। राइट, तो फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। खाना और हवा, एयर दोनों कहां से होके गुजरेंगी बेटा? फेरिंग्स से होके गुजरेंगी। अब आते हैं फेरिंग्स से नीचे। बेटा फेरिंग्स से नीचे जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हो तो आपको एक लॉन्ग ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है बेटा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ओइसोफेगस। क्या कहते हैं बेटा? ओइसोफेगस। ओइसोफेगस का फंक्शन क्या होता है बेटा? जनरली इट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम द फेरिंग्स अप टू द स्टमक। बेटा फेरिंग्स से जो खाना आता है वो इस ओइसोफेगस के थ्रू ही कहाँ आता है? हमारे स्टमक के अंदर आता है। अब ये खाना आता कैसे है बेटा? बेटा ये कुछ वेव्स लाइक मैनर्स में आता है, जिसको एक्चुअल में हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। बेटा ये कैसा होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट? देखो, खाना जब हमारे ओइसोफेगस में आता है तो ये कुछ हमारी ओइसोफेगस का कुछ इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो बेटा इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। बेटा अगर खाना एकदम से अंदर गिरेगा, फेरिंग्स में खाना गया, अब ये अगर एकदम से अंदर गिर गया तो फिर तो हमारे पेट का कुआं बन जाएगा। खाना खाओ और पट पट वो हमारे पेट में बोलेगा, लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है बेटा? वो इसीलिए नहीं होता है क्योंकि खाना एकदम से जाता ही नहीं है। खाना तो बहुत आराम से जाता है। हमारा जो फूड पाइप होता है, जिसको हम ओइसोफेगस के नाम से जान रहे हैं, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। इसकी वजह से खाना हमारे पेट में एकदम से नहीं गिरता और बहुत आराम से जाता है हमारे ओइसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में। राइट, नेक्स्ट पोर्शन इज द स्टमक। बेटा स्टमक की बात करें तो इसका क्या काम होएगा? जनरली इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। जनरली जो खाना है वो हमारे स्टमक में स्टोर होता है और इसी को हम स्टोर हाउस ऑफ फूड के नाम से भी जानते हैं। स्टोर हाउस ऑफ फूड क्योंकि 4 से 5 घंटे तक खाना इसके अंदर रह सकता है। यस और नो? अगर स्टमक की बात करते हैं तो स्टमक हमारा बेटा कितने पार्ट्स में डिवाइड होएगा? जनरली इट इज डिवाइडेड इनटू
3 पार्ट्स। बेटा अभी मैंने यहाँ पे लिखे थे, बताओ जल्दी से कौन से। द फर्स्ट वन इज द कार्डियक, सेकेंड वन इज द फंडस, एंड द लास्ट वन इज द पाइलोरिक। लास्ट पार्ट बच्चों पाइलोरिक। बेटा ये तीनों चीजें कंबाइंड होके क्या बना रही हैं हमारे स्टमक। यस और नो। अगर हम बात करते हैं भाई, कार्डियक इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक एंड पाइलोरिक इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक एंड फंडस इज द मिड पार्ट। बेटा पाइलोरिक की अगर हम बात करें, पाइलोरिक स्टमक की, तो इसकी ओपनिंग कहाँ होती है बेटा, ये ओपन होता है हमारी एक इंटेस्टाइन में, जिसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन भी तो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी ना। क्या थे वो 3 पार्ट्स, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। तो बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है दैट इज डुओडेनम। बेटा क्या होएगा ये हमारा, दिस पोर्शन इज नोन एज डुओडेनम एंड दिस इज द पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा जो खाना है वो कहाँ आएगा फिर, हमारे डुओडेनम में आएगा। मतलब जो पाइलोरिक स्टमक है इसकी ओपनिंग कहाँ होगी बेटा, हमारे डुओडेनम वाले पोर्शन में होगी। नेक्स्ट डुओडेनम बेटा कहाँ ओपन होगा, हमारे एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में, जो कि सेकेंड पार्ट होगा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। और सेकेंड पार्ट क्या था बेटा, इट इज जेजुनम। दिस वन इज द जेजुनम। ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ जेजुनम इज द इलियम विच इज अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। इलियम आपको दिखाई देता होगा यहाँ पे कितनी क्वाइलिंग इसने बना रखी है। ठीक है, इस पोर्शन को बेटा हम क्या कहेंगे, इलियम। ठीक है, इलियम। द नेक्स्ट वन इज द, बेटा अब देखो खाना बेटा हमारे डुओडेनम में गया, फिर यहां से ये जेजुनम में जा रहा है एंड जेजुनम के थ्रू हमारा बेटा इलियम में जा रहा है। इलियम से कहां जाएगा बेटा, हमारे द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड दैट इज सीकम। कहां जाएगा बेटा, हमारे सीकम में। आपको ये जो रेड वाला पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस पोर्शन इट इज नोन एज सीकम। क्या होएगा बेटा ये हमारा सीकम। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। हाँ, तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इट इज द सीकम। एंड बेटा आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जनरली इट इज सर्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर। बेटा इसको हम कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं बेटा, कोलन। कोलन की अगर हम बात करें तो कोलन भी बेटा हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड रहती है, कोलन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज द असेंडिंग कोलन, सेकेंड इज द ट्रांसवर्स कोलन and the last one is the descending colon. yes or no? तो ascending colon बेटा कौन सा होगा, ascending का मतलब होता है increasing order, descending का मतलब होता है decreasing order। मतलब जो अब bottom to top जा रहा है that part is the ascending। देखे नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये black part, बेटा इसको हम कहते हैं ascending colon। क्या कहेंगे इसको हम, this portion is known as ascending colon, ascending colon। एंड ये पार्ट जो सीधा सीधा जो हॉरिजॉन्टली आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ये जनरली दिस ब्लैक पोर्शन इज नोन एज ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। और ये पोर्शन जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है आता हुआ, बेटा इस पोर्शन को हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। क्या कहते हैं बेटा, डिसेंडिंग कोलन, राइट। एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज एनस। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बिल्कुल। बेटा यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा रेड कलर में। जनरली बेटा ये पोर्शन आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे। इस पोर्शन को बेटा हम कहते हैं
अपेंडिक्स। क्या कहते हैं बेटा? अपेंडिक्स। अब इनकी बात कर लेते हैं थोड़े से फंक्शन की। बेटा ड्यूडेनम का मतलब इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? जनरली द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन इज द डाइजेशन ऑफ फूड। बेटा इंटेस्टाइन में हमारी बहुत सारी ग्लैंड्स भी होती हैं जिन्हें हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, जो कि अभी मैंने यहाँ पे लिखे थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि जितना भी खाना हमने खाया है उसको एब्जॉर्ब करना, और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है जितना भी खाना हमने खाया है उसको ब्रेक डाउन करना। तो जनरली दोनों का फंक्शन समझ आ गया। स्मॉल का फंक्शन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड लार्ज का फंक्शन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट एनएस का फंक्शन क्या होगा बेटा? जितना भी खाना जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिलीज करना, किसका फंक्शन होगा बेटा? हमारा एनएस। बेटा अपेंडिक्स की अगर हम बात करें तो इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बीइंग। जनरली इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं, राइट? हाँ, तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इट इज द सीकम। एंड बेटा आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जनरली इट इज सर्कुलर स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर। बेटा इसको हम कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं बेटा? कोलन। कोलन की अगर हम बात करें तो कोलन भी बेटा हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइड रहती है? कोलन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। द फर्स्ट इज द असेंडिंग कोलन, सेकेंड इज द transverse colon and the last one is the descending colon. yes or no? तो ascending colon बेटा कौन सा होगा? ascending का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब जो अब बॉटम टू टॉप जा रहा है दैट पार्ट इज द असेंडिंग। देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये ब्लैक पार्ट, बेटा इसको हम कहते हैं असेंडिंग कोलन। क्या कहेंगे इसको हम? दिस पोर्शन इज नोन एज असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। एंड ये पार्ट जो सीधा सीधा जो हॉरिजॉन्टली आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, देखो ये जनरली दिस ब्लैक पोर्शन इज नोन एज ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन। और ये पोर्शन जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है आता हुआ, बेटा इस पोर्शन को हम कहते हैं डिसेंडिंग कोलन। क्या कहते हैं बेटा? डिसेंडिंग कोलन, राइट? एंड द लास्ट पार्ट इज नोन एज एनएस। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बिल्कुल। बेटा यहाँ पे आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा रेड कलर में। जनरली बेटा ये पोर्शन आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हमारे। इस पोर्शन को बेटा हम कहते हैं अपेंडिक्स। क्या कहते हैं बेटा? अपेंडिक्स। अब इनकी बात कर लेते हैं थोड़े से फंक्शन की। बेटा ड्यूडेनम का मतलब इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? जनरली द फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइन इज द डाइजेशन ऑफ फूड। बेटा इंटेस्टाइन में हमारी बहुत सारी ग्लैंड्स भी होती हैं जिन्हें हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, जो कि अभी मैंने यहाँ पे लिखे थे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है बेटा? लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है कि जितना भी खाना हमने खाया है उसको एब्जॉर्ब करना, और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम होता है जितना भी खाना हमने खाया है उसको ब्रेक डाउन करना। तो जनरली दोनों का फंक्शन समझ आ गया। स्मॉल का फंक्शन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड लार्ज का फंक्शन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट एनएस का फंक्शन क्या होगा बेटा? जितना भी खाना जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है उसको रिलीज करना, किसका फंक्शन होगा बेटा? हमारा एनएस। बेटा अपेंडिक्स की अगर हम बात करें तो इट इज द वेस्टिजियल ऑर्गन इनसाइड द ह्यूमन बीइंग। जनरली इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है, इसीलिए हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन के नाम से जानते हैं, राइट? नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करते हैं
कि एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहाँ पे होती हैं, जिनको अभी हम डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से पढ़ के आए हैं। बेटा देखिए यहाँ पे जनरली द फर्स्ट इज द सैलिवरी ग्लैंड्स, जो कि मैंने आपको यहां दिखाई हैं। कितनी थी बेटा हमारी? 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, राइट। और वो 3 पेयर्स कौन कौन सी थी बेटा? एक थी हमारी पैरोटिड ग्लैंड, एक क्या थी बेटा? पैरोटिड ग्लैंड्स, राइट। सेकंड बेटा आपको ये जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है पहले ये देख लेते हैं। बेटा हमारे जो कान होते हैं एयर के पास में, यहाँ पे जबड़े के जॉ के ऊपर और एयर के इधर, यहाँ हमारी कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बेटा? पैरोटिड ग्लैंड्स। अगर हम अपनी जुबान के नीचे, टंग के नीचे बात करते हैं तो कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बेटा? वो होती हैं हमारे पास सब लिंगुअल ग्लैंड्स। क्या होती हैं बेटा? ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज द सब लिंगुअल ग्लैंड्स, राइट। और इसके जस्ट पीछे जो कि हमारे जॉ के नीचे होती हैं, जो हमारा लोअर जॉ होता है, इसके जस्ट नीचे बराबर में यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बेटा, इन्हें हम क्या कहते हैं? सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, राइट। ओके, अब हम इनके फंक्शन की बात करते हैं बेटा। सैलिवरी ग्लैंड सबसे पहले आता है हमारे पास, सैलिवरी ग्लैंड्स। बेटा ये क्या सीक्रेट करता है? ये सीक्रेट करता है सलाइवा। ऐसे ही अगर हम लिवर की बात करें बेटा, लिवर क्या सीक्रेट करता है? इट सीक्रेट बाइल जूस। अगर हम पेनक्रियाज की बात करें बेटा, पेनक्रियाज क्या सीक्रेट करता है? ये करता है बेटा पेनक्रिएटिक जूस। क्या करेगा बेटा? पेनक्रिएटिक जूस। अब अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्या बेटा? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होती हैं बेटा? हमारा जो स्टमक होता है, हमारे स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये छोटे छोटे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें बेटा हम गैस्ट्रिक पिट्स के नाम से जानते हैं, ये गैस्ट्रिक पिट्स एक मॉडिफिकेशन करने के बाद एक स्पेशल ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करती हैं। बेटा इन ग्लैंड्स को हम किस नाम से जानते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। बेटा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कितनी टाइप की सेल से मिलकर बनी होती हैं? Generally these are found by the combination of 3 different types of cells. The first one is the mucus or neck cells. क्या बेटा? mucus या neck cells. The second is the oxyntic या parietal cell, and the last one is the peptic या चीप सेल्स, पैप्टिक और चीप सेल्स। बेटा ये 3 टाइप की सेल्स हमारी कंबाइंड होके क्या बनाती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यस और नो? म्यूकस और नेक सेल्स, ऑक्सिंटिक और पैराइटल सेल, पैप्टिक या चीप सेल्स, राइट। नेक्स्ट वन इज द इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। क्या बेटा? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। बेटा ये क्या सीक्रेट करती हैं? ये सीक्रेट करती हैं हमारा इंटेस्टाइनल जूस। क्या बेटा? इंटेस्टाइनल जूस। अब बेटा इनके काम क्या होता है? ये जूस कोई मौसमी का जूस नहीं है, कोई अनार का जूस नहीं है बेटा, ये एक तरह के कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। क्या बेटा? एंजाइम्स। जितनी भी हमारी ग्लैंड्स है ये सबका फंक्शन एक ही है, जनरली ब्रेक डाउन ऑफ फूड। लेकिन याद रखें भाई फूड में तो कई सारी चीजें होती हैं, प्रोटीन भी है,
फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, इन सब का अलग अलग ब्रेकडाउन करने के लिए अलग अलग एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेटा इसके आगे की वीडियो इनका फंक्शन क्या होता है इसको देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगी और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जब भी इसके आगे की वीडियो आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही सीखेंगे और बाकी की बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच बच्चों।